प्रश्न 29। वह कौन सा धन है जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,496 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। तो इस तरह हम मूलधन इस पर निकालेंगे। वह कौन सा धन पूछ रहा है, तो चलें जो जो मालूम है पहले उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न में समय n दिया हुआ है, 2 वर्ष। आर का मान रेट यानी दर दिया हुआ है 8%। अमाउंट यानी मिश्रधन ये हमारे पास दिया हुआ है 17,496 रुपया। हमें प्रिंसिपल यानी पी मूलधन का माल हमें निकालना है। तो सूत्र से हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर मिश्रधन बराबर P1 प्लस R/100 N। ए का मान हमारे पास दिया हुआ है कि 17,496 रुपया। पी हमें निकालना है मूलधन का मान। आर का मान 8% है तो 8/100 हो गया। यहाँ एन का मान 2 वर्ष है तो 2 लिख दिए घातांक। अब हम इसे आगे हल करेंगे। 17,496 रुपया लिखते गए। यहाँ हमारा मान 108/100 हो जाएंगे भिन्न के जोड़ करने पर। इसे हम छोटा रूप में ले आते हैं तो ये हो गया 27 चौक 78 से 25 चौक 100। इस प्रकार 27/25 हमारे पास संख्या बचा। इसे हम 2 बार गुना करेंगे आगे। सत्ताईस गुने 27 करने पर हमारे पास संख्या बचेंगे 729/25 25 है 625। सत्रह 17,496 को हम इसी तरह लिखते जाएंगे और ये ऊपर ऊपर गुना हो गया तो 729 गुने पी भी लिख सकते हैं इसे और बटे 625। सत्रह 17,496 और ये 625 इधर आया तो गुना हो गया लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। इसलिए P बराबर हमारे पास, अब हम इसका रिजल्ट इस तरह ला सकते हैं। सात 729। अब हम इसे छोटा रूप में काट सकते हैं तो इसे काटने के लिए हम 3 से काटते हैं। 3 से इसे काटेंगे तो संख्या हमारे पास 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। इसे 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। पुनः 3 से काटे, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। इसे 3 से काटे तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 एक मात्रा में, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12। पुनः 3 से काटे,
ये 2 बार कटा तो इसे भी 2 बार काटे, पुनः 3 से काटे तो 27, 27 81, इसे पुनः 3 से काटे तो हमारे पास संख्या हो गया 3 छक 18, 3 चौक 12 और 3 अठी 24, पुनः 3 से काटे तो 9, इसे पुनः 3 से काटे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 छक 18, पुनः 3 से काटे तो 3, ये हो जाएगा 72, 3 सतिया 21 और 3 दूनी 6, पुनः इसे काटे तो 24 या 72 और यहाँ 3 से इस तरह हम 24 गुने 625 लाए। इसे हम गुना करेंगे तो 15,000 रुपया हमारा आएगा, जो कि मूलधन है। यही हमारा आंसर है ना। यही हमारा क्या है, आंसर है 15,000 रुपया। 30वां प्रश्न, कौन सा मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में 6,760 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। इसमें ब्याज पर ध्यान रखना है, ब्याज संयोजित होता है तो छमाही। तो चले इसमें भी हम उसी तरह सारे चीज़ों को नोट करते हैं। चूँकि ब्याज लिख देते हैं, ब्याज छमाही संयोजित होता है इसलिए आर यानी दर हम 8% जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें 2 से भाग करेंगे। छमाही में 2 से भाग किया जाता है, यानी 4% हमारा आर का मान हुआ। इसी प्रकार एन का मान भी निकालना है हमारे पास। समय, तो समय हमारे पास 1 वर्ष है, यानी 1 में 2 से गुना कर देना पड़ेगा, यानी 2 हमारे पास एन का मान आया। अब हम और इसमें क्या दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है ना। अमाउंट हमारे पास कितना है, मिश्रधन का मान तो 6,760 रुपया है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी पी यानी मूलधन हमें निकालना है। तो यहाँ हम फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि अब यहाँ हम लिख देते हैं सूत्र से, चूँकि ए बराबर P1 + R/100 और N ये हमारा सूत्र है। अब हम ए का मान यहाँ रखते हैं। ए का मान 6,760 रुपया है। पी हमें नहीं मालूम है, जिसे निकालना है। आर का मान हमने यहाँ 4 लिखा है, यानी 4/100। एन का मान 2। इस प्रकार हमारा ये मान सबका वैल्यू रखे। पुनः हम इसे आगे बढ़ाते हुए 104/100 किए। इसको छोटा रूप में लाए, यानी 26 चौक 74 से होता है और 25 चौक 100 होता है। 4 से दोनों को काटे ऊपर नीचे,
26 को हम 2 बार गुना करेंगे, इसलिए कि घातांक 2 है, यहाँ घातांक 2 है। 26 गुने 26 और नीचे 25 गुने 25। पुनः हम इसे आगे बढ़ाते हुए 26 को 26 से हम गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या 676 आएंगे और गुने पी और बटे नीचे 25 से 625। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रियक गुणक ब्रज गुणन। यहाँ से हम अब मूलधन निकाल सकते हैं पी का मान, इसलिए पी बराबर और बटे 676। इसे हम 10 से काट सकते हैं इस प्रकार। इसलिए मूलधन हमारे पास 6,250 रुपये आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। एक 30वां प्रश्न, कितने समय में 800 रुपया की राशि 5% वार्षिक की दर से 882 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन प्रतिवर्ष होता है। तो इसमें हम लोग समय निकालेंगे, n का मान, यहाँ हमें मूलधन 800 रुपया और वार्षिक की दर से 882 रुपया हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो जो मालूम है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूंकि मूलधन P हमारे पास मालूम है 800 रुपया, R यानी दर का मान 5%, मिश्रधन यानी अमाउंट हमें मालूम है 882 रुपया। यहाँ हमें n का मान नहीं मालूम है, समय, इसे निकालना है। तो चलें सूत्र से उसी तरह। A बराबर होता है, क्योंकि A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 n। अब हम इस पर मान रखते हैं। A का मान हमारे पास दिया हुआ है 882, P का मान 800, R का मान 5/100 हो जाएंगे, यहाँ 5% है। n का मान हमें नहीं मालूम है। इस तरह जो जो हमें लिखना था हमने यहाँ पर सूत्र में लिख दिया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 882, ये 800 इधर आया तो यहाँ गुना में, इधर आया तो भाग में हो गया 800। यहाँ 105/100 हो जाएंगे भिन्न का जोड़ करने पर। अब 882/800 को छोटा रूप में लिखेंगे 2 से भाग करने पर, ये छोटे रूप में आ जाएंगे। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 2 चौका 8 यानी ये 400। इसे हम पुनः आगे बढ़ाते हैं तो 21 को 21 से गुना करने पर 441 आता है, और ये 20 गुने 20 करने पर 400 आता है। 105 और 100 को हम यहाँ छोटा रूप में लिखते हैं तो 5 से काटते हैं, 1 से 20/100 यानी यह भी 21/20। इस तरह आ गए। अब हम इसे घातांक के रूप में लिख देते हैं। 21/20 2 बार है, यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ कंपेरिजन करते हैं, दूसरे की तुलना करते हैं तो n का मान यहाँ 2 आता है,
इसलिए हम यहाँ n बराबर 2 लिख सकते हैं। n ये है ना, घातांक का कंपेरिजन किए, तुलना किए, इसलिए हमारे पास समय बराबर 2 वर्ष हमारा उत्तर आया। इस तरह हमने इस प्रश्न को हल किया।